कांग्रेस का सूरत विभाजन। ठीक, आते हैं तो देखिए भाई, आपको यह भी पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कहां पे हुई थी, संस्थापक कौन थे, पक्का ह्यूम थे, और पहले अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, कितने सदस्य भाग लिए थे, 72 लोग। तो ये अभी कांग्रेस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है तो इसीलिए कांग्रेस के थोड़ा चर्चा दे दिए है। बात यहां पे आता है क्या कि कांग्रेस में सूरत का विभाजन हुआ क्या है, ठीक ना। तो पहले कि दिसंबर, देखिए कोई भी इनका सम्मेलन अधिवेशन होता था ना, हमेशा कब होता था, दिसंबर महीने। दिसंबर में हुआ, 1907 में हुआ सूरत में अधिवेशन, और वही हुआ विभाजन, हो गया। बात यहां पे विभाजन थी वो किस चीज के लिए थी, तो इनके विचारधाराओं की क्या थी, लड़ाई। हमेशा पिताजी और बेटा में देखिएगा विचारधारा की लड़ाई हमेशा होती रहती है। जैसे कि विचारधारा में अंतर क्या था, ये लोग क्या थे, जमींदार शहरों के उच्च मध्यवर्गीय लोग के बीच में थे, ये लोग थे, और ये लोग शहरों के शिक्षित और निम्न मध्यवर्गीय लोग में से चुनकर आए थे लोग। ये पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न उदार विचार और यूरोपीय इतिहास को लगभग मानते थे। ये लोग भारतीय इतिहास और संस्कृति विरासत और परंपरा को मानते थे। कौन, गरम दल के लोग। ठीक, यह ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। ये लोग कहते हैं कुछ नहीं, कुछ विश्वास नहीं रखेंगे, बट हाँ, तो इनका विचारधारा इधर था, इनका विचारधारा इधर था, और इसी बात पे हो गया कोच्चि लड़ाई। लेकिन लड़ाई हुआ तो इनके बीच में क्या था, पूछता ना जी, क्या मतभेद था जी, आप नॉर्मली विभाजन की होता है तो पूछते हैं ना कि सास बहू में लड़ाई काहे भइला, नहीं पूछता आदमी। तो बोला पहला बताओ, तो पहला खाना बनाए वाला, दूसरा देर से उठत रही ओई से डट लिया, ठीक, तीसरा मतलब हर बात उन्हें पहुंचाना। तो कितना हुआ, हाँ तो कितना हुआ, 1 2 3, बोले रीजन। उसी तरह से अब यहां गौर कीजिए आप, सूरत अधिवेशन में ब्रेकअप हुआ, मतलब कि विभाजन हुआ, काहे हुआ, मतलब ब्रेकअप मतलब कुछ चाहिए, काहे हुआ, तो पहला रीजन सोचा जाए। देखिए ये विभाजन कलकत्ता से ही चला था, जो पहला आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो देखिए दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उस समय क्या बोला गया कि तिलक जी और लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन बोला लोग कि क्या है, ये सब नहीं बनेगा, ये सब बहुत मतलब एकदम तेज तरह लोग है, ये लोग नहीं बनेंगे। और ये लोग प्रस्ताव, नरम दल के लोग प्रस्ताव दिए थे, किसका, रास बिहारी घोष का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बोले कि तिलक जी बोले ना हम बनेंगे, घोष जी बोले ना हम बनेंगे। तब वो में से बीच में से उठाया गया, दादाजी आप उठिए, हम बन जाए का, सब बोला जाइए बन जाइए, आपको कौन बोला जाएगा, बन जाइए। अब बुजुर्ग आदमी है, क्या बोलेगा आदमी, इसीलिए देखे दादा भाई नरोजी, इनको बना दिया गया अध्यक्ष। अब यहाँ पे मामला शांत हो गया, और उसी समय उन्होंने क्या किया था, स्वराज का बात की गई थी। तो पहला विवाद स्टार्ट। दूसरा विवाद, आप बोला ठीक है एक काम करो, ई वाला अधिवेशन 7 वाला नागपुर में होगा। नरम दल का बोला सूरत में होगा, बोला ना नागपुर में होगा, तो ना सूरत में होगा, लेकिन रखा गया सूरत में। अब तो विवाद, अच्छा बोला ठीक है सूरत में रख दिया ना, अब की अध्यक्ष लाला जी बनेंगे। तो नरम दल बोला ना रास बिहारी घोष, बोला ना, तो शायद सुनने में आता है कुछ लड़ाई उड़ाई हो गया, कोई चप्पल उप्पल चला दिया लोग, कुछ ऐसा हुआ था। तो जिसकी वजह से इनके 3 चीजों पे विवाद था, और तब हो गया कोच्चि। उदारवादी नेता स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि गरम दल के लोग
पूरे देश में फैलाना चाहते थे। यह भी एक बहुत बड़ा विवाद था और जिसकी वजह से सूरत का विभाजन हुआ। यह सूरत का विभाजन ही नहीं हुआ, ये बंगाल का पहला जो स्वदेशी आंदोलन है वह ये क्या लग गया, ग्रहण लग गया। और यही से 1907 में ही ये बंग भंग विरोधी आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया, ये टूटे की वजह से। देखिए जब तक 10 लोग काम करते हैं, 5 जानते हैं कंपनी आप खोलिए, कंपनी खोलिए 10 लोग मिलके और खूब कमाने की कोशिश कीजिए। एक साल जब पैसा नहीं आएगा ना तब तक आप एक साथ रहिएगा, और जैसे ही जब पैसा बरसे लगेगा, हम नहीं किए थे का काम, बोला क्या काम किए तुम, 6 महीना बाद आए हो तो तुम काम नहीं किए थे, तो ये किए नहीं थे, वो किए नहीं थे, लड़ जाएगा लोग, टूट जाते हैं लोग। यही हुआ, इनको पहला आंदोलन मिला लेकिन ये एक साथ लड़ नहीं पाए। इनका परिणाम देख लो जी। अप्रैल 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन, विशेष अधिवेशन इलाहाबाद में बुलाया गया। जितने भी गरम दल के लोग थे उन पे 7 वर्षों तक एक बोल दिया गया कि कांग्रेस का दरवाजा आपके लिए कुछ ही है बंद, 7 वर्ष तक तो आप आ ही नहीं सकते हैं, ठीक। और यही कांग्रेस के विभाजन का असर पूरा स्वदेशी आंदोलन पे पड़ा। यहां पे एक और चीज देख लीजिए, 7 से लेकर 11 के बीच सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए 5 नए कानून लगाए थे ब्रिटिश सरकार ने। पहला राजद्रोही सभा अधिनियम, दूसरा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, तीसरा फौजदारी कानून, और चौथा है 1 2 3 4 भारतीय प्रेस अधिनियम। तो बहुत सारे नियम लगाए थे और इसी नियम के द्वारा क्या हुआ पता है क्या, ये देखिए इधर लाला जी को, लाल बाल पाल को क्या हुई थी, 6 वर्षों की सजा हुई थी, जिसमें आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया, मांडले जेल। कितने वर्षों के लिए भेजा गया, 6 वर्षों के लिए। और ये देखिए ये व्यक्ति है अरविंद, सॉरी नहीं अरविंद घोष है ये। तो देखिए बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जो है वो सक्रिय राजनीति से क्या दे दिए, संन्यास। यहां पे अरविंद घोष को एक चीज कहा गया, हाँ क्या राजनीतिक संत है जी, हाँ क्रांतिकारी संत के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने एक आश्रम बनाया था, कहां बनाया था जी, हाँ पौंडुचेरी में, ओरे विले आश्रम की स्थापना किए थे। किसने किया था, अरविंद घोष ने। तो ये विभाजन का परिणाम रहा।